अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। इन नगेट्स को बनाना काफ़ी आसान है और अंदर से ये बिल्कुल क्रीमी से होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से होते हैं, तो बच्चे और बड़े दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएँगे। और आज हमने जो तैयार करने हैं नगेट्स वो बिल्कुल बाइट साइज़ के होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 6 से 7 आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले बॉयल करके अच्छी तरह से कूल डाउन कर लेनी है। अगर आपने बड़े साइज़ के आलू लेने हैं तो 2 से 3 आलू ले लें, उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लें और फिर कूल डाउन कर लें। अच्छा, आलू को बॉयल करने के बाद हमें इस तरह से ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेनी है। आप चाहे तो मैशर की मदद से इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसके जो लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो सारे आलूओं को इसी तरह से हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेनी है और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, जिसकी क्वांटिटी है हाफ कप। मैंने इसे बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ कप ग्रेटेड कैरेट। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है रेड कैरेट्स का, आप चाहे तो ऑरेंज वाली जो आती है वो शामिल कर दें। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स और यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक पाउडर, तो इसे मैं शामिल कर दूंगी करीब 1 टीस्पून। और अगर आपने गार्लिक पाउडर शामिल नहीं करना है तो इसकी जगह आप गार्लिक को ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं। और गार्लिक पाउडर शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून थाइम। अगर ये नहीं है तो इसे आप स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। और नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका। और हमारी मिक्सचर को बहुत ही अच्छी चीज़ी सी बनाने के लिए हमने यहाँ पर शामिल करनी है क्वार्टर कप प्रोसेस्ड चीज़। आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन प्रोसेस्ड चीज़ है क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है हमारी नगेट्स का। तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करते हुए इसे शामिल कर देंगे। और चीज़ शामिल करने के बाद बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च का। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाली है। और कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैदा ले लें और उसे शामिल कर दें और अच्छी तरह से बिल्कुल मैश करते हुए इसका एक डो फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डो रेडी कर लिया है नगेट्स के लिए। और 10 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल कर इसकी हम नगेट्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, डो थोड़ी अगर सॉफ्ट लगे या स्टिकी लगे तो इसमें आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दें। तो काउंटर पर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है डो को और इसे हम पहले डिवाइड कर देंगे 2 हिस्से में। और नगेट्स को शेप करने के लिए आप कोई भी अपने फेवरेट शेप दे सकते हैं या फिर कटर की मदद से इसे रोल आउट करने के बाद इसे कट कर दें। तो यहाँ पर मैंने 2 हिस्से में डो को डिवाइड कर दिया है और एक हिस्से को अभी मैं रख दूँगी। हाथों पर थोड़ी पानी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि डो से नगेट्स बनाने टाइम हमारे हाथों पर डो चिपके ना। और डो से हमने इस तरह का एक बॉल तैयार कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से रोल आउट कर लेंगे काउंटर पर। तो किसी भी रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इस तरह से रोल आउट कर दें। डो की जो थिकनेस बिल्कुल मीडियम होगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। और इसे रोल करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्यूब शेप में कट कर रही हूँ या फिर स्क्वायर शेप में। और आप चाहे तो कोई भी अपनी फेवरेट शेप या कटर की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। और अगर कटर का इस्तेमाल नहीं करना तो सिंपली हाथों से राउंड शेप दे करके उसके नगेट्स तैयार कर सकते हैं। तो एक साइड से इस तरह से कट करने के बाद दूसरी साइड से भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर शेप रेडी हो गई हमारे नगेट्स के। तो यहाँ पर हमारी नगेट्स तैयार है और इसे हम अब कोट कर देंगे। कोटिंग के लिए हमने लेना है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्नस्टार्च। उसमें शामिल कर दिए हस्बे जायका नमक। क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे काली मिर्च। क्वार्टर टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक स्लरी तैयार कर लेंगे। और इसकी जगह आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी नहीं यूज़ करनी।
तो इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर लिया है और अब मैं इसकी फाइन स्लरी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर हमने स्लरी को तैयार कर ली है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा पतली, ना ज़्यादा थिक। तो कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी तो रेडी है हमारी, अब हमने ले लेना है ब्रेड क्रम्ब्स। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड के क्रम्ब्स बना लिए हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी ब्रेड क्रम्ब्स भी रेडी है और हम अपने नगेट्स को अच्छी तरह से अब कोट करते जाएँगे। तो नगेट्स को सबसे पहले कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी में डिप करें और उसे निकालकर अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेने हैं। तो स्पून की मदद से या फिर क्लीन हैंड से इसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। और इस तरह हमारी पहली नगेट तैयार है। बाकी के मज़ीद नगेट्स भी इन्हीं तरह से हम रेडी करके रखते जाएँगे। तो यहाँ हमारी ढेर सारी नगेट्स तैयार है। इस पॉइंट पर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो डीप फ्रीज़र में इसे 10 दिन के लिए स्टोर कर दें। और नगेट्स को यहाँ मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, उसे मीडियम हाइट पर गर्म किया और एक एक करके नगेट्स डालते जाएँगे। वॉक में एक बार में जितने आएँगे उतने ही हम शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे नगेट्स फ्राई हो जाएँगे। और एक बार में हमने जितने नगेट्स आएँगे पैन में उतने शामिल करेंगे, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करने हैं, नहीं तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और हमारे नगेट्स ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल पेशेंटली वेट करते हुए हमने नगेट्स को फ्राई कर लेने हैं और इसे हम फ्राई होने के बाद निकालेंगे। तो यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी नगेट्स फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं और इसे हम टिश्यू पेपर पर निकालते जाएँगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से पोटैटो नगेट्स जो बिल्कुल चीज़ी और क्रिस्पी से होते हैं। इन नगेट्स को बनाना बेहद आसान है और ये काफ़ी कम टाइम में बहुत सारे बनकर रेडी हो जाते हैं। बाहर से इसकी कोटिंग बिल्कुल कुरकुरी सी क्रिस्पी सी होती है। तो चीज़ी पोटैटो नगेट्स को सर्व करें मेयोनेज़ और केचप के साथ और एन्जॉय करें इस रमज़ान। तो ट्राई ज़रूर करें इन पोटैटो नगेट्स को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। आज की रेसिपी है क्लासिक फ्रेंच टोस्ट। इसे आप इज़िली घर पर बना सकते हैं और ये काफ़ी मज़े के होते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम लेंगे 2 अंडे, ये रूम टेम्परेचर पर है। इसमें शामिल कर देंगे हम 1/4 कप दूध। दूध शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, करीब 1 टीस्पून। इससे हमारी टोस्ट काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाती है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमने एक लम्प फ्री मिक्सचर बनानी है। अब इसमें शामिल कर दें वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर को हमने पोर कर देना ब्रेड पर। तो देखिए इस तरह से पोर कर दें। मैं यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 अंडे भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देंगे दूसरी ब्रेड की स्लाइस। इसके ऊपर भी मिक्सचर को पोर कर दें। बेसिकली हमें सारे मिक्सचर ब्रेड में डाल देना है। इससे हमारी टोस्ट काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। देखिए अच्छी तरह हमारी ब्रेड ने सोक कर लिया है मिक्सचर को। अब हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून बटर।
बटर को हम पैन में मेल्ट कर लेंगे। अब सोक की हुई ब्रेड को शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। ब्रेड के चारों साइड्स को हम अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारी ब्रेड में इस तरह से लाइट ब्राउन कलर की मार्क्स आ जाएंगे। हमारी ब्रेड लाइट ब्राउन कलर की टोस्ट हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम drizzle कर देंगे चॉकलेट सॉस। आप चाहे तो मैपल सिरप या फिर हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी क्लासिक फ्रेंच टोस्ट काफ़ी डिलीशियस और सॉफ्ट बनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।